क्या इजराइल अपनी इस डील के तहत जो शर्तें हुई हैं क्या उसको पूरा करेगा सेकेंड फेज में। देखिए अभी तो हालांकि ये बंधक छोड़ दिए हैं हमास ने, लेकिन अब बदले में जो प्रिजनर्स छोड़ने हैं इजराइल को, उसको लेकर भी तमाम सवाल हैं कि वो पूरे सही सलामत छोड़ दिए जाएं और वो गज़ा पहुंच जाएं, तब वो ये फर्स्ट फेज़ की डील पूरी मानी जाएगी। उसके बाद सेकेंड फेज़ पे चर्चा शुरू होगी, जिसमें कई बेहद गंभीर सवाल हैं जो उठाए जाने हैं कि क्या हमास पूरी तरह से हथियार छोड़ देगा, क्या हमास का आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं होगा। इस तरह के कुछ इंडिकेशंस भी आए हैं, लेकिन हथियार छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा ये बात अभी साफ नहीं है। देखिए इसी तरह से जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं कार्ड्स, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि जो इंटरनेशनल फोर्स वहाँ पे है गज़ा में है, उसको हम कहेंगे कि जितनी टनल्स हैं हमास की, उन टनल्स तक पहुँचे, वहाँ से हथियार बरामद करे। इस तरह की बात उनकी तरफ से, कार्ड्स की तरफ से कही गई है। लेकिन अब देखिए इसमें कई बड़े सवाल हैं। हमास की तरफ से अभी ये बात नहीं कही गई है कि जो जितनी टनल्स हैं उन टनल्स का क्या होगा, उन टनल्स के बारे में क्या जानकारी दी जाएगी, ये चीज़ें अभी साफ नहीं है। देखिए इसके साथ ही जो है बड़ी बात जो है वो ईरान की तरफ से बयान आया है। ईरान की जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची साहब, इनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि गज़ा में जो डील हो रही है उसका उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी पीस प्रोसेस जो होगा ईरान उसमें हमेशा उसमें मदद ही करेगा। लेकिन हमास को उन्होंने एक प्रकार से अलर्ट भी किया है। इस चीज़ को लेके ईरान की तरफ से कहा गया है कि इजराइल को लेकर आप इस बात को लेकर कॉन्शियस रहे कि अपनी शर्तों को आईडीएफ पूरा करे। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे चरण में जो है आईडीएफ अगर अपनी शर्तों को पूरा नहीं करता है या इजराइल शर्तों को पूरा नहीं करता है तो एक कहीं आपके साथ धोखा ना हो। इस तरह का अलर्ट जो है वो उनकी तरफ से जारी किया गया है। देखिए इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर गज़ा से आ रही है। इसमें आईडीएफ की तरफ से जो बयान दिया गया है, वी हैव जस्ट हैड अनदर अपडेट फ्रॉम द इजरायली मिलिट्री कंफर्मिंग दैट द 13 हॉस्टेजेस हैव बीन रिसीव्ड बाय द इजरायली डिफेंस फोर्सेस इन गज़ा। तो आईडीएफ ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि सेकेंड फेज में जो 13 बंधक छोड़े जाने थे वो छूट चुके हैं। इस तरह से 20 जो बंधक हैं वो रिहा हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद इस समय तेल अवीव में है, कुछ देर में इजराइल की पार्लियामेंट को एड्रेस भी करेंगे। देखना होगा कि उसमें वो क्या बड़ी बात कहते हैं। इसके बाद वो यहाँ से इजिप्ट जाने वाले हैं। तेल अवीव के दौरे के बाद उन्हें इजिप्ट जाना है। इजिप्ट में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जो नेता है महमूद अब्बास, वो भी उसमें शामिल होंगे, जिसमें गजा के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा प्लान तैयार होगा कि आगे गजा में किस तरह से लोकल बॉडी एक बनाई जाएगी जो वहाँ पे निर्माण का काम फिर से शुरू